Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। आज हम लोग इंटरनल लिंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या बेस्ट स्ट्रेटजीज होती है हम लोगों को इंटरनल लिंकिंग करने की। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर इंटरनल लिंक? Internal links are hyperlinks that point a target the same domain as the domain that the link exists. In other words, an internal link is one that points to another page on the same website. That means यहाँ पे आपके सपोज दैट कि कोई एक पेज है, पेज 1, और यहाँ पर कोई आपका पेज 2 है, और आप ये दोनों पेजेस जो हैं वो किसी एक ही वेबसाइट से लिंक हैं, लाइक a.com। a.com के ही ये P1 एंड P2 टू पेजेज हैं। अब यहाँ पे कुछ कंटेंट रिटर्न है, यहाँ पे भी कुछ कंटेंट रिटर्न है, और इस कंटेंट में सपोज दैट यहाँ पर एक आपने एंकर टेक्स्ट राइट करके और वहाँ पर एक लिंक लगाया हुआ है जो कि यहाँ पर जाता है। सपोज दैट आपने डिजिटल मार्केटिंग पे एक कंटेंट राइट किया हुआ है, P1 में डिजिटल मार्केटिंग पे आपने कोई कंटेंट राइट किया है। इसके अंदर जब यहाँ पर रीडर रीड करते हुए जाता है और यहाँ पर एक लिंक आप सपोज दैट किसी भी चीज़ मतलब SEO से रिलेटेड आप दे रहे हैं या सर्विसेज से रिलेटेड आपने दिया हुआ है, तो यहाँ पर सपोज दैट आपने सर्विसेज से रिलेटेड है कोई चीज़, तो और वो पेज 2 को लिंक करता है, तो ये हो गया इंटरनल लिंकिंग। मीन्स कोई भी एक ही वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को लिंक करने को इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। बट सपोज दैट कोई a.com यहाँ पर एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट हो गई, और यहाँ पर एक b.com वेबसाइट है, और यहाँ पे कोई लिंक b.com का पड़ा हुआ है, यानी b.com a.com को लिंक किया हुआ है, तो दैट वुड बी एक्सटर्नल लिंकिंग। यानी जब किसी दूसरे डोमेन से आप लिंक करते हो तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग। बट जब आप एक ही डोमेन के डिफरेंट पेजेस को इंटरनली लिंक करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। इसका सिंटेक्स कैसे होता है? href आप राइट करते हैं, एंड देन जहाँ पर ये इंटरनल लिंकिंग की बात हो रही है, यानी जिस पेज को लिंक करना है वो लिंक उस पेज का पूरा वेब एड्रेस, देन यहाँ पर आप कीवर्ड यानी जिस पे आपको लगाना होता है वो मतलब वो कीवर्ड टेक्स्ट यानी एंकर टेक्स्ट आप यहाँ पर राइट करते हैं। जो एंकर टेक्स्ट यहाँ पर आप राइट करते हैं वही वेब पेजेस के ऊपर दिखता है, और उसी के ऊपर ब्लू या डिफरेंट काइंड का कलर होता है जिस पे यूज़र क्लिक कर करके और वो उस वेबसाइट पे जाता है। इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है और क्यों करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में इंटरनल लिंकिंग के केसेस में क्या होता है कि आपको क्यों ज़रूरत पड़ेगी कि दूसरे पेजेस को लिंक करने की। होता क्या है कि जब कोई भी एक पेज होता है या बहुत सारे यहाँ पेजेस बने होते हैं, और बॉट जब आता है, गूगल का बॉट जब इस पर क्रॉल करने के लिए आता है तो क्रॉल करता है, और आप किसी भी दूसरे पेज से सपोज दैट आपने लिंक नहीं किया हुआ है, तो बॉट क्या करेगा, इसको तो रीड कर लिया और सेपरेटली आकर करके इसको भी रीड करेगा, इसको भी रीड करेगा, लेकिन इन तीनों के बीच में कोई इंटरनल लिंकिंग उसको भी नहीं समझ में आएगी, कोई हायरार्की नहीं समझ में आएगी, तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं होती है। आपको क्या करना होता है, यूज़र को इंगेज करना होता है। यूज़र का जितना आपके वेबसाइट पर रिटेंशन बढ़ेगा उतना ही आपके वेब पेजेस के रैंक होने के चांसेस हाई होते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कोई भी मतलब पेजेस को ऐसे न छोड़े, उस पर ऐसे कंटेंट होने चाहिए जो कि रिलेटेड है। यदि रिलेवेंट नहीं है तो लिंक नहीं करने की ज़रूरत है, बट यदि रिलेटेड टेक्स्ट वहाँ पर आ रहे हैं, रिलेटेड लिंक आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको दूसरे पेजेस से लिंक करना चाहिए। इस पे चल करके अभी देख लेते हैं
वेबसाइट पे कि कैसे आपको इंटरनल लिंकिंग दिखती है, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको बेटर समझ में आ सकता है। जैसे मैंने सिंपल यहाँ पर सर्च मार दिया व्हाट इज़ एसईओ, और इस पर जैसे मॉज का, सेमरस का, ये सारे मतलब वेबसाइट आ गए और ये मैंने ओपन कर लिया। इसमें आप देखो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल लिंकिंग। लाइक होम पेज पे होता है इंटरनल लिंकिंग, उसके कैटेगरी मीन्स ये जो होता है मेन्यू के फॉर्म में होता है, कॉन्टेक्चुअल होता है। तो मेन्यू के फॉर्म में आपको देखना है तो ए जैसे मतलब प्रोडक्ट्स के अंदर ये सारे जो हैं ये मेन्यू के फॉर्म में है, ये भी एक इंटरनल लिंकिंग है। यानी जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आप उस पेज पे चले जाते हो। जैसे ही क्लिक करते हो, सपोज दैट इस पे आप हो, आप ये सारे क्या हैं, ये मेन्यू के फॉर्मेट में है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो आप उस पेज पे चले जाते हो। तो इसे कहते हैं इंटरनल लिंकिंग इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू, होम पेज, जब आप होम पेज से लिंक करते हैं, या कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल मीन्स होता है जैसे यहाँ पर आपने कंटेंट राइट किया है और उसके बीच में जो लिंकिंग करते हो, ये जितने भी ऐसे ये जो ब्लू कलर के आप देख रहे हो सारे, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्चुअल। अब आपको चेक करना है, देखना है, जैसे ये आप देखो यहाँ पर इस लाइन में ये इंटरनल लिंकिंग की हुई है। इंटरनल लिंकिंग कैसे है अब ये भी चेक करना है, तो इस पर आप क्लिक कर लो, सिंपल एसईओ इज मार्केटिंग। ये आप देखो सर्च इंजन लैंड का ही वेबसाइट ओपन हो रहा है, और किससे मैंने क्लिक किया था, सर्च इंजन लैंड के ही पेज से, यानी सेम डोमेन का ही दूसरा पेज ओपन हो रहा है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। आप कोई और भी वेबसाइट ले लो, सपोज दैट इज सेमरस का वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे SCRP है, इस पर आप क्लिक करके देख लो। अगेन इट इज ओपनिंग semrush.com। तो आप देखोगे कि सेम डोमेन पे ही जंप कर रहा है, तो इससे कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। आप इसके कोड को देखना चाह रहे हो, सिंपल इस पर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो वही जो मैंने दिखा रहा था कि सिंटेक्स ऐसे होते हैं href, और यहाँ पे लिखा गया है जिस पेज पे जाना है उस पेज का लिंक, और क्या वहाँ पर आपको एंकर टेक्स्ट दिख रहा है, SCRP, इसे बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। यानी यहाँ पर जो दिख रहा था SCRP, दिस इज कॉल्ड एंकर टेक्स्ट। मेक श्योर एंकर टेक्स्ट शुड बी रेलेवेंट, तभी यूज़र इस पे जाएगा या क्रॉलर को हेल्प मिलता है। अब क्रॉलर जब क्रॉल करके आता है और इस पे जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि SCRP से रिलेटेड है कंटेंट है, फिर वो उस पेज पे जाता है, उसको क्रॉल करता है, उसको भी इंडेक्स करता है। यूज़र जब रीड कर रहा होता है तो रीड करते करते जब यहाँ पे आएगा तो हो सकता है कि यूज़र को SCRP पेज के बारे में नहीं पता हो, तो इस पर क्लिक करता है और वो उस पेज पे जंप कर जाता है और उसके बारे में भी उसको पता चल जाता है, जिससे आपका रिटेंशन रेट हाई होगा, मतलब रिटेन होते हैं ये आपके रीडर्स, और इससे आपका बाउंस रेट कम होता है आपके वेब पेजेस का। इंटरनल लिंकिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप विकिपीडिया में देख सकते हैं। विकिपीडिया में आप देखोगे कि हर एक लाइन में आपको इंटरनल लिंकिंग मिल जाता है, और ये इंटरनल लिंकिंग ऐसा नहीं है कि ये इररेलेवेंट होते हैं, सारे रिलेवेंट होते हैं। आप देखोगे यहाँ पे भी देखना चाह रहे हो, आप देख लो, इसको भी इंस्पेक्ट करके देखोगे तो ऐसे ही इसके भी सिंटेक्स होते हैं। यहाँ पे टाइटल होता है, देन यहाँ पर एंकर टेक्स्ट रिटर्न होता है। टाइटल मीन्स हो जाता है जब आप यहाँ पर ली जाते हो किसी भी, तो ये जो चीज़ें ऑर्गेनिक सर्च, ये जो दिख रहा है ये आता है टाइटल के अंदर, और जिस पे ये लिखा गया है जो ऑर्गेनिक है, दिस इज कॉल्ड एंकर टेक्स्ट। तो आई होप आपको मतलब ये भी चीज़ क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, कैसे देखते हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं और भी चीज़ों का इंटरनल लिंकिंग के बारे में। सो वाई इंटरनल लिंकिंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सबसे पहले तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज साइट क्रॉलिंग को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यानी जब कोई भी वेब पेजेस यहाँ पर होते हैं और इन पेजेस पर जब क्रॉलर आता है और क्रॉल करता है तो उसे साइट का स्ट्रक्चर पता चलता है कि एक कैसे है। सपोज दैट आपने होम पेज से इन तीनों को कनेक्ट कर रखा है, ये आपका होम पेज है और इस होम पेज से ये तीनों कनेक्टेड है, P1
P2 एंड P3 तीनों पेज। तो जब एक क्रॉल करके जाता है होम पेज पे जाएगा तो वहाँ पर ये मेन्यू में ये आपने लिंक दिया हुआ है, तो उससे क्रॉलर को पता चल जाता है कि आपके हायरार्की क्या है, आपकी वेब पेजेज की हायरार्की क्या है। फिर सपोज दैट ये P1 से यदि P2 कनेक्टेड होगा या P2 से P3 या P3 से P1 होगा, तो इसका भी हायरार्की इसको पता चल जाता है कि कैसे कनेक्टेड है। तो इसीलिए साइट क्रॉलिंग में बहुत हेल्प करता है इंटरनल लिंकिंग। नेक्स्ट वन इज दे अलाउ यूजर टू नेविगेट अ वेबसाइट, मतलब जैसे यहाँ पर यूजर रीड करते हुए गया है और उसको इजीली कोई भी उसी से रिलेटेड कंटेंट है तो दूसरे वेब पेज पे चला जाता है। दे हेल्प इस्टेब्लिश इंफॉर्मेशन हायरार्की फॉर द गिवन वेबसाइट। अभी मैंने बताया कि हायरार्की भी इससे पता चलता है। दे हेल्प स्प्रेड लिंक इक्विटी, रैंकिंग पावर, लिंक जूस और लिंक वैल्यू अराउंड वेबसाइट। इस पे अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि लिंक जूस या लिंक वैल्यू क्या होता है और कैसे पास होता है, तो इसमें भी हेल्प करता है। अभी नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल लिंकिंग होता है। जैसे एक तो होम पेज होता है। होम पेज की अथॉरिटी क्या होती है? सबसे हाई होती है, यानी होम पेज की लिंक वैल्यू सबसे हाई होती है। वाई? क्योंकि आप सपोज दैट जब आप ऑफ पेज एसईओ इवन कर रहे होते या ऑन पेज एसईओ जब आप कर रहे होते और कहीं पे भी आप अपनी वेबसाइट का दूसरे वेबसाइट पे लिंक लगाते हो तो आप होम पेज का लगाते हो, और होम पेज से ही सारे मेन्यू भी डिराइव्स होते हैं। तो इसलिए होम पेज की लिंक वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। बट इट डजेंट मीन कि आप हमेशा होम पेज से ही सारे को इंटरनल लिंकिंग देते रहो, नहीं, ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं होती है। इंटरनल लिंकिंग का फंडा ये होता है कि जिस पेज, मतलब सपोज दैट आपने एक नया ब्लॉग राइट किया, तो नए ब्लॉग का अथॉरिटी या पावर ज़्यादा नहीं होगा, उसके पास जीरो होगा, तो उसको जिस पेज से ज़्यादा अथॉरिटी, मतलब जिस पेज पे ऑलरेडी अथॉरिटी बन चुकी है, जिस पेज पे इंटरनल लिंक्स ऑलरेडी हैं या एक्सटर्नल लिंक जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, तो उससे आपको पास करना चाहिए न्यू वेब पेजेज को, न्यू पेजेज पे। मेन्यू के फॉर्मेट में होते हैं इंटरनल लिंकिंग। अभी मैंने दिखाया कि जैसे कोई भी यहाँ पर होम पेज था, अभी मैं जा करके वेबसाइट पे भी दिखा दिया कि आपको मेन्यू है। सपोज दैट आपने एसईओ से रिलेटेड आपका वेब पेजेज है, यहाँ पे आपने सर्विसेज का एक पेज बना रखा है, यहाँ पर सपोज दैट आपने कोर्सेज से रिलेटेड बना रखा है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप का मेन्यू बना रखें, तो ये भी इंटरनल लिंकिंग के ही अंदर आते हैं। कॉन्टेक्चुअल लिंक मैं अभी बता चुका हूँ ऑलरेडी। कॉन्टेक्चुअल लिंक मीन्स होता है जो पेजेज में आप कंटेंट राइट करते हैं उसके बीच में जो लिंकिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्चुअल लिंकिंग। पोस्ट फीड का मतलब होता है कि जैसे कमेंट, रिव्यू या इस टाइप की जो वेबसाइट होती हैं जिसमें नीचे जाकर के यूज़र कमेंट डालते हैं या रिव्यू डालते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्ट फीड। वहाँ पे भी जा करके यूज़र अपना वेबसाइट का लिंक डालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो इंटरनल लिंकिंग। तो ये सारे फॉर्म होते हैं इंटरनल लिंकिंग के। नाउ इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, वो चीज़ समझ लेते हैं। लाइक किसी भी वेबसाइट में यदि वो वेबसाइट मोर देन वन पेजेस का है तो मेक श्योर इट शुड बी इंटरलिंक, मतलब एक दूसरे पेजेस से लिंकिंग होनी चाहिए। यदि वो लिंकिंग नहीं है, लाइक इस केस में आप देख लो, इस एग्जाम्पल में यदि हम लोग देखें, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिखाए हैं, इस एग्जाम्पल में देखो तो कोई भी इंटरनल लिंकिंग नहीं किया हुआ है। यहाँ पर कोई भी इंटरनल लिंकिंग नहीं है, यानी सारे पेजेज, ये पेज देख लो आप, ये पेज देखो, ये पेज देखो, ये पेज, सारे ABCDEFG, ये सारे पेजेस सेपरेट पेजेज हैं। अभी यहाँ पर जब एक क्रॉलर आएगा क्रॉल करने के लिए तो बस इसको क्रॉल कर करके चला गया, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा सपोज दैट इसको क्रॉल करके, तो इन सब के बीच में कोई भी रिलेशन ही नहीं है, इन सारे पेजेज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको तो यही समझ में आएगा ना कि ये पेजेज रिलेवेंट नहीं है एक दूसरे के। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। बेस्ट प्रैक्टिस ऑलवेज ये होती है कि एक स्ट्रक्चरल साइट होनी चाहिए और उनके बीच में लिंकिंग होना चाहिए। लाइक ये यहाँ पर होम पेज हो गया और ये डिफरेंट इनके मेन्यू हो गए,
ठीक है। उसके अंदर भी ये सब मेन्यू हो गए, ये सारे सब मेन्यू आप देख सकते हो, और उनके भी नीचे ये सारे सब मेन्यू हो गए। तो ये इस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक है, यानी ये पेज इससे लिंक है, ये पेज इससे लिंक है, ये पेज इससे लिंक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पेज इससे भी लिंक हो, चाहे ये पेज इससे भी लिंक आप कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है, न कि आप हर एक पेज को ऐसे सेपरेट रखो, तो दिस इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। यहाँ पर दो टाइप के लिंकिंग किए गए हैं। वन इज स्ट्रक्चरल लिंकिंग, अनदर वन इज कॉन्टेक्चुअल लिंकिंग। स्ट्रक्चरल लिंकिंग अभी हम लोगों ने लास्ट पेज पे देखा कि दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल, मतलब ये जैसे मेन्यू पे फॉर्मेट में इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल। कॉन्टेक्चुअल क्या होते हैं, यानी यहाँ पर कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है और इस कंटेंट का रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कोई कंटेंट है, इसका रेफरेंस यहाँ दिया हो, या इस कंटेंट का यहाँ पे रेफरेंस दिया हो, इस कंटेंट का यहाँ पे रेफरेंस दिया हो, या इस कंटेंट का यहाँ पे रेफरेंस दिया हो, दिस इज कॉल्ड कंटेक्चुअल लिंक्स। और आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बेनिफिट्स बता दिया है कि एक दूसरे से जब लिंक होते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होता है। यूज़र के लिए सबसे अच्छा चीज़ ये होता है कि यूज़र को इजी हो जाता है कि किसी भी टॉपिक पे जब वो आपके वेबसाइट पे जाता है और रीड करने जाता है, सपोज दैट हम लोग बात कर रहे हैं एसईओ की, एसईओ पे आपने एक कंटेंट बनाया हुआ है, तो एक जो सपोज दैट ए P1 पेज आपने बनाया हुआ है, तो ये पूरा P1 पेज क्या है, एसईओ पे आपने लिखा हुआ है। और एससी में आपने जब एसईओ पे बनाया है तो यहाँ पर ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, ये सारी चीज़ें आपने लिखा हुआ है। लेकिन मेन जो होगा वो तो एसईओ के अराउंड आपने लिखा होगा। अब दूसरा यहीं पे एक आपने पेज बनाया होगा, सपोज दैट ऑन पेज एसईओ पे, ये पेज 2 होगा। और यहाँ पर यदि ऑन पेज एसईओ आपने वर्ड यूज़ किया है तो इसको एंकर टेक्स्ट बनाकर आप यहाँ पर लिंकिंग कर सकते हैं। ऐसे ही एक और पेज हो जाएगा ऑफ पेज एसईओ की, और इस ऑफ पेज एसईओ को भी आप यहाँ पे यदि ऑफ पेज राइट किए हुए हैं तो इसको एंकर टेक्स्ट बनाकर आप इसको इस पेज से लिंक कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि मतलब इजीली यूज़र इंगेज हो रहा है और वो आपके डिफरेंट पेजेस को भी रीड कर रहा है। तो इससे रिटेंशन यूज़र का बढ़ता है और आपके वेब पेजेस के हाई चांसेस होते हैं रैंक करने के। हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे जब, तो एक चीज़ आया हुआ था लिंक जूस, रैंकिंग पावर, लिंक एक्विटी। इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि लिंक एक्विटी या इसी को बोलते हैं लिंक जूस, लिंक वैल्यू, ये क्या होता है एक्चुअली में। इस एग्जाम्पल को सबसे पहले समझते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअली में वेब पेजेस का कोई ना कोई अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी इन द सेंस कोई वैल्यू होता है। अब वैल्यू कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, इसको समझने के लिए एज सच मतलब गूगल के साइड से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए कुछ तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, कुछ एक यूनिट होना चाहिए जिससे आपको समझ में आए। अब जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब आप एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर रहे हो, लेकिन जब आप एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर रहे हो तो इसका बेनिफिट क्या है, क्या यहाँ पर इसकी पावर जा रही है, इसकी अथॉरिटी जा रही है, या इसका क्या कोई वैल्यू जा रहा है, यहाँ पर इसका बेनिफिट है क्या चीज़ लिंकिंग करने का। तो उस चीज़ को ही समझते हैं अथॉरिटी के फॉर्म में। मीन्स सपोज दैट ये एक वेब पेज है ए नाम का और इसके पास 4, मतलब इसका यदि हम लोग अथॉरिटी देखें तो बी के कंपैरेटिवली इसकी ए की अथॉरिटी ज़्यादा है। तो ऐसे ही मतलब कुछ टूल्स हैं लाइक जो कि DA एंड PA मतलब डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी को मापने का काम करते हैं कि किसी पेज का पेज अथॉरिटी क्या होगा। मतलब जितना पेज अथॉरिटी होगा दैट मीन्स उस पर उतने ही मतलब उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है। यानी उस पर SEO, ऑन पेज SEO अच्छा किया गया है, उस पर इंटरनल लिंकिंग अच्छी की गई है, बैक लिंकिंग बने हुए हैं, तो इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब वो कैसे पास करता है, जब इंटरनल लिंकिंग करते हैं तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये एक लिंक यहाँ पर
बना हुआ है और ए पास कर रहा है डी को। तो यहाँ पर एक इधर पास किया और यहीं से एक दूसरा भी इंटरनल लिंकिंग बना हुआ है सी के लिए, यानी दो लिंक यहाँ से जा रहे हैं। तो इसका क्या हुआ, अथॉरिटी डिवाइड हो गया। और अथॉरिटी डिवाइड का मतलब कि हाफ तो डी के पास गया और हाफ सी के पास, मतलब 4 थे तो 4 में से 2 इसके पास आ गया डी के पास एंड सी के पास 2 आ गया। अब यहाँ पर बी है, बी के पास 2 अथॉरिटी है, मतलब 2 स्टार्स है। अब इसको 4 पार्ट में, मतलब 4 पेजेज पे इंटरनल लिंकिंग देनी है। तो जैसे इसने यहाँ पे दिया ई को, एफ को एंड जी को, एंड इधर भी दिया इसने सी को। अब जब 2 को यदि 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसी का हाफ यहाँ पे आ रहा है, हाफ यहाँ और हाफ। तो ऐसे लिंक वैल्यू को आप समझ सकते हैं कि हर एक पेज की कोई ना तो कोई अथॉरिटी वैल्यू होती है, और अथॉरिटी वैल्यू वो मतलब लिंक वैल्यू कैसे बढ़ती है, किसी भी अथॉरिटी या किसी का पावर कैसे बढ़ता है वेब पेजेस पे, वो इस तरीके से बढ़ता है कि एक तो उसका ऑन पेज अच्छे से किया गया हो, दूसरा उस पर इंटरनल लिंकिंग अच्छी की गई हो या एक्सटर्नल लिंक उस पर बहुत सारे बने हों, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, उतनी ज़्यादा होती जाती है। यहाँ पर एक और एग्जांपल आप देख लो, जैसे ये होम पेज है और इस होम पेज से यहाँ पर तीन वेब पेजेज को, डिफरेंट पेजेस को इंटरनल लिंकिंग दिया गया। तो सपोज दैट मतलब इसका 100% यदि है तो 3 को दिया, तो इसलिए 33% एंड 33% में स्प्रेड हो गया इस तरीके से। यहाँ पर भी आप देख लो, ये होम पेज है, होम पेज से यहाँ पर क्योंकि इसने 4 पेजेज को दिया है, इसलिए 25%, 25%, 25% एंड 25%, इस तरीके से इक्वली इन चारों वेब पेजेज को अपनी अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इंटरनल लिंकिंग का सबसे बेस्ट यूज जो होता है यही होता है कि आपके पास यदि कोई भी मतलब न्यू पेज बनाते हो, न्यू ब्लॉग बनाते हो, तो उस पेज पर दूसरे जो पेजेज हैं जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा है वहाँ से आपको लिंकिंग देना चाहिए, सो दैट कि इस पेज की भी अथॉरिटी धीरे धीरे बढ़ जाए। तो इस तरीके से इंटरनल लिंकिंग को मैनेज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि होम पेज की मतलब वैल्यू जो होती है, लिंक जूस जिसे बोलते हैं, लिंक इक्विटी बोलते हैं, वो हमेशा ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि होम पेज से ही सारे मेन्यू बने होते हैं, इंटरनल लिंकिंग होती है। और जब आप एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं, आप किसी भी दूसरे पेज पे जा करके अपना लिंक जो यूज़ करते हैं, तो मोस्टली होम पेज का यूज़ करते हैं। इसलिए होम पेज की लिंक वैल्यू या लिंक इक्विटी हमेशा ज़्यादा होती है। बट ये नहीं कि आप हमेशा हर एक पेज को होम पेज से ही कनेक्ट कर दें। एक स्ट्रेटजी ज़रूर होनी चाहिए लिंक पेज में कि रिलेवेंट पेजेस को रिलेवेंट एंकर टेक्स्ट के साथ ही लिंक करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ गुड इंटरनल लिंकिंग, कुछ इसमें चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए इंटरनल लिंकिंग करते टाइम। लाइक इंटरनल इम्प्रूव्स यूजेबिलिटी थ्रू रिलेवेंट एंकर टेक्स्ट, यानी आप कोई भी जब वेब पेज आप बनाते हो, जैसे मैं बात कर रहा था कि जैसे आपने SEO पे कंटेंट राइट किया और यहाँ पर ऑन पेज आ गया, यहाँ पर ऑफ पेज आ गया, और ये कंटेंट आपने एक्चुअली में ऑन पेज पे बनाया है, ये वेब पेज ऑफ पेज पे बनाया हुआ है, तो मेक श्योर कि आपका जो एंकर टेक्स्ट है ना, वो रिलेवेंट होना चाहिए जहाँ पे आप जिस पेज से लिंक कर रहे हैं। क्योंकि ये यूज़र के भी हिसाब से या क्रॉलर के लिए भी, दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि रिलेवेंट एंकर टेक्स्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी को रीड कर करके यूज़र भी आपके जाता है दूसरे पेज पे या क्रॉलर भी जाता है। ये रिलेवेंट यदि आप नहीं डालते हो, सपोज दैट आपका SEO का यहाँ पर कंटेंट है और आपने डाल दिया है फेसबुक एड से रिलेटेड, फेसबुक ऐड से रिलेटेड आपने यहाँ पर कंटेंट डाल दिया है जो कि गलत है, तो ये रिकमेंडेड नहीं होता है। हमेशा एंकर टेक्स्ट रिलेवेंट होना चाहिए जिस भी पेज से आप
लिंक कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज अवॉइड लिंक्स टू टॉप पेज इन द हायरार्की। वही बात जो कि मैं बोल रहा था कि मतलब हमेशा ये नहीं करना चाहिए कि होम पेज पे ही मतलब आप कोई नया पेज बनाएं और उसको होम पेज में मतलब अपने टॉप वाले पेज पे लिंक कर रहे हैं और उसकी अथॉरिटी बढ़ा रहे हैं। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि होम पेज की अथॉरिटी बढ़ा दें तो इससे क्या होगा कि होम पेज मेरा रैंक करने लगेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब टॉप पेजेस को नहीं देना चाहिए। टॉप पेज के पास ऑलरेडी अथॉरिटी ज़्यादा होती है, तो टॉप टू बॉटम के साइड में हमेशा देना चाहिए, जिससे कि ऊपर जो लिंक यूज ज़्यादा है वो दूसरे वेब पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो। डू फॉलो लिंक्स आर यूज्ड इन इंटरनल लिंक। एक्चुअली में इंटरनल लिंकिंग में डू फॉलो लिंक होता है। मतलब जो भी एक पेज होता है तो ये P1 है और ये P2 है, तो P1 ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और बोलता है कि मैं मतलब P2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हाँ मतलब ये रिलेवेंट कंटेंट है और सही कंटेंट है, तो इसलिए यहाँ पर डू फॉलो लिंक यूज़ होता है, नो फॉलो लिंक नहीं यूज़ होता है। हम लोग अभी नेक्स्ट कमिंग सेशंस में डू फॉलो एंड लिंक नो फॉलो लिंक पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये डू फॉलो लिंक हमेशा यूज़ होता है इंटरनल लिंकिंग में, जिससे कि ये पता चलता है कि ये मतलब कि पेजेज ये रिलेवेंट हैं और इसको लिंक जूस पास करना है। इससे मेन इसका मीनिंग निकलता है कि मतलब जो भी इसके पास लिंक जूस है, लिंक अथॉरिटी है, इसको इससे P2 को भी पास करना है। नेक्स्ट वन इज इंटरनल लिंकिंग इम्प्रूव पेज रैंकिंग। पेज के रैंकिंग को बढ़ाता है, क्योंकि जब डेफिनेटली यहाँ पर इसका कोई कंटेंट, जैसे यहाँ मैं बता रहा था, इसका यदि कोई इंटरनल लिंकिंग इस पेज पे है और इसका कोई इस पेज पे है, तो इसमें क्या होता है कि पेज की रैंकिंग बढ़ती है, क्योंकि यूज़र जब इस पेज पे आ गया तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे यूज़र होते हैं जो कि इस पे भी जाएंगे और इस पे भी जाएंगे, तो उससे पेज की रैंकिंग बढ़ती है। इंटरनल लिंकिंग बूस्ट पेज व्यूज़, मतलब वही है कि जब उस पर जाएगा तो व्यूज़ बढ़ेगा। इंटरनल लिंक डिक्रीजेज द बाउंस रेट। बाउंस रेट कैसे डिक्रीज होता है? डिक्रीज ऐसे होता है कि जब कोई भी यूज़र आता है इस वेब पेज पे और रीड करते हुए यहाँ पे आया, तो फिर वो यहाँ पर जब इस पेज का मिल जाता है उसे कंटेंट, तो यहाँ पर चला जाता है और फिर यहाँ पर यदि इसका मिल गया तो यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से देखोगे तो आप ही की वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे वो जाता है और वहीं पे उसको पूरा कंटेंट मिल जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो क्या होता है कि यहाँ पर आप देखोगे बाउंस रेट कम हो जाता है। बाउंस रेट कम होने का मतलब सपोज दैट आपकी वेबसाइट पे 20 लोग मतलब व्यू किए, जिसमें कि 10 क्या हो गए, बाउंस बैक हो गए, मतलब वो क्लिक करके बाहर चले गए। तो यदि इसको इस तरीके से देखना है तो आप 10/20 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर सकते हो एंड आप देखोगे कि ये 50% हो गया। तो मतलब आपका बाउंस रेट इस तरीके से कम हो जाता है। बाउंस रेट को आप गूगल एनालिटिक्स में जा कर के देख सकते हो, वहाँ पर डिटेल में आपको दिखा देता है बाउंस रेट हर एक पेजेज का। इंटरनल लिंकिंग इम्प्रूव द इंडेक्सिंग ऑफ योर साइट। इंडेक्सिंग कैसे करता है? क्योंकि जब क्रॉलर आता है और क्रॉलर जब आएगा और एक वेब पेज पे जाएगा, वहाँ से दूसरे वेब पेज का लिंक मिलता है तो दूसरे पे जाएगा, फिर तीसरे पे जाएगा, तो इस तरीके से इजीली वो सारे आपके पेजेज जो रिलेवेंट पेजेज होते हैं उनको इंडेक्स कर देता है। तो इसमें भी हेल्प मिलता है। इंटरनल लिंकिंग 5 to 6 इंटरनल, मतलब थाउजेंड्स वर्ड में एक कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इतना ही लिंकिंग होना चाहिए, बट एक रिकमेंडेड है कि मतलब थाउजेंड्स वर्ड्स का आपका यदि कंटेंट है तो 4 to 5 या 6 इंटरनल लिंकिंग आपको बनानी चाहिए। बट मेक श्योर कि ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेंस कि जैसे ये आपका कंटेंट है, तो जो टॉप में होता है ना, टॉप में आप यदि कोई लिंकिंग यूज़ करते हो, यहाँ पे कोई लिंक आप लगाते हो, तो वो कंपैरेटिवली नीचे वाले से ये ज़्यादा पावर वाले होते हैं, ज़्यादा लिंक जूस वाले होते हैं। तो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, यानी एक ही लिंक लाइन में या एक ही सेंटेंस में, ऐसा नहीं कि आप सारे लिंक यूज़ कर दो इंटरनल लिंकिंग और पेजेज में और बॉटम पेजेज में या बी मिडिल में यूज़ नहीं किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और ट्राई करो कि
टॉप के मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में एटलीस्ट 1 या 2 इंटरनल लिंकिंग जरूर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज लिंक इन द अपर सेक्शन ऑफ कंटेंट आर मोर वैल्यूएबल, अभी मैंने बता दिया। अब हम लोग एक्सटर्नल लिंकिंग का देख लेते हैं। External links are hyperlinks that point a target any domain other than the domain the link exists on source. In another word, हम लोग कह सकते हैं if another website links to you, this is considered an external link to your site. Similarly, if you link to another website, this is also considered an external link. इसका सिंटेक्स्ट सिमिलरली वैसे ही होता है। आप जिस मतलब दूसरे डोमेन को करना चाह रहे हैं उस डोमेन का यहाँ लिंक होगा और यहाँ पर एंकर टेक्स्ट। इसमें ध्यान देने वाली बात वही है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि मतलब इंटरनल लिंकिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, एक ही डोमेन के 2 या मोर देन 2, 3, 4 जितने भी पेजेज को हम लोग एक ही डोमेन के अंदर अलग अलग पेजेज को लिंक कर रहे थे, दैट वाज इंटरनल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पर a.com है, ये एक डोमेन हो गया और दूसरा है b.com, बोथ आर डिफरेंट डोमेन, एक ही डोमेन नहीं है, ये दोनों अलग अलग डोमेन हो गए। और इसमें सपोज दैट यदि यहाँ पर कोई b.com का लिंक पड़ा हुआ है, चाहे b.com के ऊपर कोई यदि a.com का लिंक पड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जैसे है कि मतलब यहाँ से आपके वेबसाइट पे यदि कोई भी लिंक आता है यानी एक्सटर्नल लिंक से, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो ये भी एक आगे हम लोग जब एक्सटर्नल लिंकिंग डिस्कस करेंगे और भी डिटेल में तो देखेंगे, बट यहाँ पर ये समझना चाहिए कि एक्सटर्नल लिंक से यदि कोई भी आपके वेबसाइट पे लिंकिंग होता है तो उसकी लिंक वैल्यू ज़्यादा होती है। दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। इंटरनल लिंकिंग तो आपके कंट्रोल में होता है ना, आपके पास एंकर टेक्स्ट या आप जो कंटेंट राइट करते हैं तो कहाँ कहाँ आपको इंटरनल लिंकिंग लगाना है, आपके कंट्रोल में होता है। बट एक्सटर्नल लिंकिंग आपके कंट्रोल में नहीं होता क्योंकि वो तो दूसरे डोमेन पे लगाना होता है। सेकेंड वन इज इट अपीयर्स विद इन द बॉडी टेक्स्ट इन कंटेंट, बट इंटरनल लिंक इट अपीयर्स इन वेबसाइट नेविगेशन एज वेल एज इन द कंटेंट। इसमें क्या होता है कि वेबसाइट के नेविगेशन का मतलब यह है कि जैसे मेन्यू के फॉर्म में यूज़ करते हो आप, कॉन्टेक्चुअल के फॉर्म में यूज़ कर लेते हो इंटरनल लिंकिंग, बट यहाँ पे क्या होता है, इट अपीयर्स विद इन द बॉडी टेक्स्ट इन कंटेंट। Next one is it possesses SEO authority from other side to your site, increasing your domain authority। मतलब यहाँ पर दूसरे साइट से आपके पर लिंक बनता है तो यहाँ पे डोमेन का अथॉरिटी DA बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पेज अथॉरिटी बढ़ता है क्योंकि आपकी पेज लिंक होता है तो यहाँ पर पेज अथॉरिटी बढ़ता है। एक्सटर्नल लिंकिंग के अंदर इट हैज़ मोर वैल्यू हमेशा, लेकिन इंटरनल लिंकिंग क्योंकि एक ही डोमेन का मतलब एक दूसरे के पेजेज में इंटरनल लिंकिंग होता है तो इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली मतलब एक्सटर्नल से कम होती है। इट कनेक्ट्स टू योर एक्सटर्नल पेजेज यानी जो एक्सटर्नल लिंकिंग होती है वो एक्सटर्नल पेजेस से कनेक्ट करती है, बट यहाँ पे क्या होता है, इट कनेक्ट टू योर इंटरनल पेजेस। डोमेन 1 लिंक्स टू डोमेन 2 ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक ही डोमेन के अंदर A to B यानी 2 पेजेस को कनेक्ट करते हैं। इन एक्सटर्नल लिंकिंग इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ वेब पेजेस, मतलब क्वालिटी ऑफ वेब पेजेस के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और इंटरनल लिंकिंग इट हेल्प्स बॉट्स टू फाइंड अदर वेब पेजेस ऑन योर साइट, आप ही के साइट पे बॉट को हेल्प करता है दूसरे पेजेस को फाइंड आउट करने में। एक्सटर्नल लिंकिंग में इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, क्योंकि
आपके वेबसाइट पे एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई लिंक लगा हुआ है दूसरे पेजेस पे, तो ये क्या करेगा, आपके वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ाता है। बट इंटरनल लिंकिंग में इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। तो दोनों ट्रैफिक को बढ़ाने का ही काम करते हैं, क्योंकि इसमें इंटरनल लिंकिंग के थ्रू एक पेज से दूसरे पेज पे जाता है यूज़र, तो इस तरीके से ट्रैफिक बढ़ता है। और इसमें क्या होता है कि दूसरे वेबसाइट से आपके वेबसाइट पे आता है, तो इस तरीके से ट्रैफिक बढ़ता है। तो आई होप आपको आज पूरा इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे करते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है, और इसके लिए जब हम लोग इंटरनल लिंकिंग करने जाते हैं तो हमें क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए जिसके थ्रू कि हम लोग बॉट को भी हेल्प करें एंड एज वेल एज यूज़र को भी हेल्प करके अपने वेब पेज का मतलब पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।